नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल SPKC AIU में। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 अलजेब्रा। तो चैप्टर 1 में हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, जिसमें हमने रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो अब यहाँ हमें खासकर ध्यान देना होगा रेशनल नंबर और होल नंबर में। तो रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्याएं, ये हम पिछले क्लास में हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं, और जिन बच्चों ने यदि वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसमें ऊपर मिल जाएगी। तो यहाँ हमें रेशनल नंबर यानी Q परमेय संख्या और होल नंबर यानी W, इसको भी खास करके ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसका उपयोग इस चैप्टर में होगा। खासकर सभी नंबर्स का उपयोग होगा, लेकिन इन दो को विशेषकर ध्यान में रख के चलना होगा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो जिस तरह से बीज यानी किसी वृक्ष का अस्तित्व बीज में निहित होता है, उसी प्रकार से गणित का अस्तित्व बीज गणित में निहित होता है, क्योंकि बीज गणित से ही ये गणित रूपी जो वृक्ष है वो पूरा पल्लवित होता है। तो इसलिए हमें इसको बेहतर ढंग से समझना होगा। तो अलजेब्रा, तो इसको बोलेंगे हम बीज गणित। तो बीज गणित को हम यहाँ 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जिसमें हमें यानी नंबर अर्थात कांस्टेंट, या हम इसको कह सकते हैं कांस्टेंट। जब भी कोई अकेला नंबर आए तो उसे हम कांस्टेंट के रूप में मानते हैं। और वेरिएबल, और कांस्टेंट और वेरिएबल, तो इसको कहेंगे अचर, और वेरिएबल को कहेंगे हिंदी में चर। और यहाँ होगा अचर चर। तो जब अचर और चर या अचर और चर दोनों मिलके जिनकी संक्रियाएं की जाएं, तो उसे हम बीज गणित के अंतर्गत रखते हैं। कोई हमने एक अंक लिया 6, तो ये हुआ कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि निश्चित, जिसे हम बदल नहीं सकें। यानी 6 को हम 6 ही कहेंगे, इसको 7 नहीं कह सकते, 4 नहीं कह सकते, 2 नहीं कह सकते। तो ये कांस्टेंट यानी कि जो स्थिर हो और निश्चित हो। और वेरिएबल माने जो वेरी हो रहा हो, वेरी यानी कि बदल रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, यानी अनिश्चित हो। तो वेरिएबल में हम X, Y, Z, U, V, T इस प्रकार की अल्फ़ाबेट को रखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिया X, तो ये हुआ हमारा वेरिएबल X और कांस्टेंट हुआ 6। और यहाँ होगा 6 प्लस X। तो यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में रख दें इस तरह से 6x, तो ये हमारा 6x कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलके बन गया। तो ये बहुपद कहलाएगा। हालांकि बहुपद ये भी है, बहुपद ये भी है, और दोनों मिलके भी बहुपद हुए। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ ये मिनट दिए हुए हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ... 60 मिनट यानी कि 1 आवर। और हमें यहाँ दिया है हृदय का धड़कना। तो 1 मिनट में सामान्य रूप से हृदय 72 टाइम
यानी 72 बार धड़कता है। ये हम सब जानते हैं कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब यदि किसी ने पूछा कि ये 2 मिनट में कितनी बार धड़केगा, या 5 मिनट में कितनी बार धड़केगा, या 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा, तो कहने का मतलब कुछ भी यहाँ कितना भी समय पूछा जा सकता है और इसके धड़कने की संख्या। तो हम 1, 2, 3 इस तरह से तो गिनेंगे नहीं। तो इसके लिए हम मिनट को चर के रूप में यहाँ रख लेंगे और ये हमारा 72 कांस्टेंट रहेगा। तो अब इनको हम 72 इंटू एक्स के रूप में रख देंगे। यानी जितने मिनट भी हमसे पूछे जाएं कि इतने मिनट में कितना धड़केगा, कितनी बार धड़केगा, तो यहाँ पूछी गई धड़कनों की संख्या। तो यदि ये 1 मिनट में कोई पूछता है तो हम यहाँ 72 इंटू 1 कर देंगे और 72 टाइम्स हो जाएगा ये। और यदि कोई हमसे 2 मिनट में पूछता है कितनी बार धड़कता है तो हम यहाँ 72 इंटू 2 कर देंगे, x की जगह हम 2 रख देंगे। और यदि 3 मिनट में कोई पूछता है तो 72 इंटू हम 3 रख देंगे यहाँ। और यदि कोई 60 मिनट में पूछता है तो 72 इंटू 60 रख देंगे यहाँ। तो कहने का मतलब है यहाँ कि x की जगह हम नंबर को बदल रहे हैं, यानी x की जो वैल्यू है वो वेरी हो रही है, यानी परिवर्तित हो रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसा पूछा गया वैसा हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो x को हम 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 60 भी, या जितना पूछा जाए उतना हम x की जगह पे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये वेरी हो रहा है, यानी कि बदल रहा है, तो इसको कहेंगे हम x को वेरिएबल, यानी जिसके स्थान पर हम कोई मान रख सकते हैं या जिसका मान परिवर्तित हो रहा हो, तो उसे कहेंगे हम वेरिएबल। और कांस्टेंट यानी जो कि स्थिर हो, तो 72 यहाँ बराबर स्थिर है और ये मान चेंज हो रहा है। तो इसके अलावा हम दूसरा उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये आयत है और इसमें लंबाई ये x दी गई है और चौड़ाई मान लो इसमें y दे दी गई, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया होगा x इंटू वाई। तो यहाँ हमने 2 वेरिएबल लिए, x और y। तो इनका मतलब है कि जैसे जैसे आयत का आकार बदलेगा तो हमारी लंबाई और चौड़ाई भी बदलेगी, और लंबाई चौड़ाई के अनुसार ही हमें उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो मान लो यदि x हमने 2 रखा और y मान लो हमने 5 रखा, तो एरिया हमारा कितना होगा, यानी 2 इंटू 5, तो इक्वल होगा ये 10 वर्ग इकाई। अब मान लो यदि लंबाई और चौड़ाई बदल दी गई तो a बराबर, अब मान के चलते हैं कि x हमने 5 लिया और y यानी कि हमने इसकी चौड़ाई ली 7, तो हमारा एरिया होगा 5 इंटू 7 यानी कि 35 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमें बीजगणित में ये वेरिएबल का उपयोग करने को मिलेगा।
तो उम्मीद है आपको कांस्टेंट और वेरिएबल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अब हमें इसके अंतर्गत ही मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको बोलेंगे हम हिंदी में बीजी व्यंजक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम संक्षेप में यहाँ ए और ई नाम दे सकते हैं। और हमें इसी के अंतर्गत मिलेगा पॉलिनोमियल्स, इसको हम बोलेंगे बहुपद और इसको हम पी नाम दे देंगे। तो इन दोनों को समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि क्यू यानी कि रेशनल नंबर और डब्ल्यू यानी होल नंबर। तो होल नंबर आपको पता है कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक यानी अनंत तक, ये होल नंबर होंगे। और हम वी नाम देंगे, इसको कहेंगे वेरिएबल। और संक्षेप में हम सी नाम देंगे, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। तो हमें इनको विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे हमने मान लो लिया -3x² प्लस 2x - 5। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ इसका, और ये पॉलिनोमियल्स है। तो इसे हम ए भी बोलेंगे और इसे हम पी भी बोलेंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल्स होता है तो प्रत्येक पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद बीजी व्यंजक होता है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है। लेकिन प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता है। जैसे 2√x -3x + 2। तो ये हमारा ए तो होगा, यानी बीजी व्यंजक होगा, लेकिन बट नॉट पी यानी पॉलिनोमियल्स। क्योंकि पॉलिनोमियल्स में हमें ध्यान देना होगा कि कभी भी इस पर घात रेशनल नंबर नहीं होगी और घात इसकी डिग्री इसकी माइनस में नहीं होगी, और इसको चर राशि से डिवाइड नहीं करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में चर की डिग्री या चर की घात सदैव होल नंबर होनी चाहिए, यानी 0 से इन्फिनिट तक, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से पॉजिटिव नंबर होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2x जब रूट हटेगा तो इस पर घात होगी 1/2 -3x + 2। तो यहाँ ये पॉलिनोमियल नहीं होगा 1/2, क्योंकि 1/2 इज नॉट इक्वल W यानी होल नंबर। तो ये होल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है। तो जैसा कि हमने यहाँ समझा है ये शॉर्ट फॉर्म में, तो इस रूप में
हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो वो हमें मिलेगा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल पर डिग्री होगी क्यू, क्यू यानी कि रेशनल नंबर। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और पॉलिनोमियल्स होगा हमारा, अब ये कोई भी वेरिएबल के रूप में हो, x के रूप में भी बहुपद हो सकता है, y के रूप में भी हो सकता है, z के रूप में भी हो सकता है, x y z तीनों के रूप में भी हो सकता है, 3 चर वाला भी हो सकता है। तो यहाँ हम कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल पर घात यानी कि डिग्री होगी यहाँ होल नंबर। तो ये हमारा होगा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो ये बहुपद का ये फार्मूला, हम इसको बहुपद का फार्मूला बोल सकते हैं इसे। तो जैसे हमने यहाँ मान लो y प्लस 1/y लिखा, या हम इसको y² प्लस 1/y इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं y प्लस y माइनस 1। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में ये शर्त है कि यहाँ कांस्टेंट को चर से हम भाग नहीं दे सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, और वेरिएबल पर जो भी घात होगी, डिग्री होगी, वो ऋणात्मक ना हो, यानी जो भी डिग्री हो वो सदैव कैसी होना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। 0 1 2 3 सब संख्याएं ये पॉजिटिव में होना चाहिए। तो हमारे पास में ये -1 के रूप में यहाँ डिग्री है वेरिएबल पर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यदि हम इसको इस तरह से लिख दें 2√2x³ -3x² प्लस 1.2 x लिख दें इसको -6, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ ये हमें चर है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी है, और यहाँ कांस्टेंट है। तो यहाँ देखना है कि यहाँ हमारी डिग्री 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ डिग्री 1 है, और इससे भी हम x की डिग्री या वेरिएबल की डिग्री के रूप में लिख सकते हैं 0 करके, यानी x की डिग्री 0 होगी तो ये हमेशा 1 होता है, और 1 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 ही प्राप्त होंगे। तो हम 6 को इस तरह से चर की डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी वेरिएबल है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि वेरिएबल पर जो भी डिग्री है, जो भी एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर होना चाहिए। तो 0 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, और √2 यानी ये कांस्टेंट है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें चर की घात देखना है। तो ये हमारा हुआ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, और ये हुआ बीजी व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे। तो ये हुआ बहुपद और ये हुआ बीजी व्यंजक। तो अब हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे आगे, जिसमें हमें समझना होगा कि टर्म क्या होता है। कांस्टेंट वेरिएबल हमने समझ लिया,
अब हमें समझना होगा कि टर्म और डिग्री, क्योंकि पॉलिनोमियल्स को हम टर्म और डिग्री के बेस पर ही वर्गीकृत करते हैं। अब टर्म और डिग्री को समझने के लिए हम यहाँ कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया 5 माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो अब ये हमारे सामने ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। इनसे हमें समझना होगा टर्म और डिग्री को, और साथ में हमें जानना होगा कोएफिशिएंट यानी कोफिशिएंट, इसको कहते हैं गुणांक, और डिग्री और टर्म। अब हमें इन 3 पर ध्यान देना है। तो इन सभी में जितने भी वेरिएबल हैं सब पर पावर होल नंबर है, इसलिए ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं यानी कि बहुपद है। तो यहाँ हमें देखना होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो चर और अचर, तो चर का जो गुणांक होता है, गुणांक के रूप में चर के साथ में जो भी नंबर होता है उसे हम उस चर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कहते हैं। तो यहाँ x पावर 0 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ 5। इसी तरह से यहाँ ये 2 हुआ कोफिशिएंट, इसका गुणांक हुआ, और ये वेरिएबल हुआ और ये हमारा कोफिशिएंट हुआ। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक हुआ 3, यहाँ x का गुणांक हुआ 5, और यहाँ ये y क्यूब का गुणांक हुआ 1/2, x और y स्क्वायर का गुणांक हुआ 3, x का गुणांक हुआ 2। इसी तरह ये y क्यूब का गुणांक हुआ √3 और y4 यानी इसका गुणांक होगा 1। जब कोई भी नंबर ना हो तो हम 1 को मल्टीप्लाई के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y4 ही प्राप्त होगा। तो जब भी किसी चर के साथ में कोई भी नंबर गुणांक में न हो तो हम उसका कोफिशिएंट सदैव 1 ही लेते हैं। तो यहाँ y क्यूब का कोफिशिएंट -√3 हुआ, और यहाँ y का कोफिशिएंट 2/3 हुआ, और ये हमारा कांस्टेंट हुआ। तो इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट यानी गुणांक। अब देखेंगे यहाँ डिग्री। तो हमें एक्सरसाइज में पूछा जाएगा बहुपद की घात। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ये हमसे पूछा जाएगा, तो इससे हमें ध्यान देना है। अब हम मान लो इसको लेते हैं, तो इसमें देखेंगे कि चर की सर्वाधिक घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चर की अधिकतम घात बहुपद की डिग्री यानी घात कहलाती है। तो यहां देखेंगे ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो यहां अधिकतम घात कितनी है 4, तो इसकी डिग्री हो जाएगी यहां 4। अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को। तो इसमें हमें 2 वेरिएबल दिए हैं, फर्स्ट x और दूसरा y। तो इसे विशेष ध्यान रखना है। तो यहां देखिए कि यहां अधिकतम घात 3 है और इसमें 2 है। मान लो यहां हम x 2 और कर देते हैं। तो जब भी इस तरह से हमें
एक से अधिक चर राशियां मिले और वो मल्टीप्लाई के रूप में हो, तो हम उन दोनों की, या तीन है तो तीनों की घात जोड़ेंगे। यदि यहाँ z भी होता तो z की भी एक घात जुड़ जाती। तो इस चर की घात तो हुई 3 और इसकी घात कितनी हुई 2 + 2 यानी 4। इसकी ये घात हुई। इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो ये 4 हुई और इसकी हुई 1 और इसकी हुई 0। तो यहां देखेंगे कि चर की अधिकतम घात कितनी हुई, ये 4। तो यहां डिग्री लिखेंगे हम 4। तो यहां स्टूडेंट गलती ना करें, क्यों नहीं, यहां 2 2 देखें और यहां 3 देख करके आंसर 3 लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई में एक से अधिक चर राशियां जब दी गई हों, मोर देन 1 वेरिएबल दिए हों, तो हमें उन सभी वेरिएबल की घातों को यानी डिग्री को हमें ऐड करना होगा। फिर तुलना करेंगे कि कौन सी वेरिएबल, कौन से पद में वेरिएबल की घात अधिक है, वही होगी पॉलिनोमियल की डिग्री। अब इसमें भी, इसको भी देखेंगे तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ अधिकतम घात कितनी होगी, यहाँ डिग्री होगी 2 और यहाँ डिग्री कितनी होगी, यहाँ डिग्री होगी 1 और यहाँ डिग्री कितनी होगी 0, यानी कांस्टेंट की डिग्री 0 होगी। अब देखेंगे हम टर्म। तो टर्म को हम हिंदी में बोलते हैं पद। तो जितनी भी वेरिएबल या कांस्टेंट संख्याएं होंगी वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड इन चिन्हों के साथ होंगी। यानी प्लस चिन्ह हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जैसा कि पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं अ चेन ऑफ टर्म, यानी पदों की श्रृंखला। तो पदों की श्रृंखला ही पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो अब जैसे हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, तो ये इसमें एक पदों की श्रृंखला है, यानी चेन ऑफ टर्म्स है इसमें। तो देखेंगे माइनस, प्लस और माइनस। तो ये माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है। तो इनके साथ में कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो इस माइनस के साथ में ये संख्या है, इस प्लस के साथ में ये संख्या है और इस माइनस के साथ में ये है। और यहाँ जब माइनस नहीं होगा तो ये प्लस ही होगा, यहाँ इसके साथ में ये है। तो हम देखेंगे इन चिन्हों के साथ में कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं। तो ये अलग अलग इनको जब हम देखेंगे तो इसमें एक टर्म्स ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। तो इसमें टर्म्स हुए 4। तो 4 टर्म से मिल करके ये बना बहुपद यानी पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे तो इसमें एक ही टर्म है, इसे देखेंगे तो इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है और इसमें देखेंगे तो 1 2 3 यानी इसमें टर्म कितने हैं 3 और इसमें टर्म है 1 2 3 4 यानी कि टर्म की संख्या इसमें है 4 और इसमें देख ही चुके हम, इसमें भी टर्म की संख्या 4 है। तो
इस तरह से हमारे टर्म होते हैं। तो हमने टर्म और डिग्री दोनों को समझा। अब हम टर्म और डिग्री के आधार पर ही पॉलिनोमियल को वर्गीकृत करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो एक टर्म बेस और दूसरा डिग्री बेस यानी पावर बेस। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसको बोलेंगे बहुपद के प्रकार, या हम इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसे हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल्स और पावर बेस्ड पॉलिनोमियल्स, या हम हिंदी में लिख सकते हैं पद आधारित बहुपद, और यहाँ लिख सकते हैं घात आधारित बहुपद। तो टर्म आधारित जो बहुपद होंगे, अब इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, चाहे वो कांस्टेंट के रूप में हो और वेरिएबल के रूप में हो, लेकिन प्लस माइनस या जो भी चिन्ह हो उसके साथ में सिर्फ एक ही पद हो, तो उसे हिंदी में कहेंगे एक पदी और अंग्रेजी में बोलेंगे हम मोनोमियल्स। तो यानी एक पदी। और दूसरा होगा इसमें जिसमें कि दो पद होंगे, दो यानी कि बाइनोमियल्स, तो इसको कह सकते हैं हम द्विपदी। और जिसमें तीन पद हों उसको कहेंगे हम ट्राइनोमियल्स यानी त्रिपदी। और तीन से यदि अधिक होंगे तो उन सबको हम कॉमन रूप से पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे। तो तीन पदों तक तो हम इन नामों से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब तीन से अधिक होंगे, चार पद होंगे, पाँच होंगे, छः होंगे, सात होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, जितने भी पद होंगे तमाम होंगे, तीन से अधिक जितने भी पद आए उनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स ही। तो पॉलिनोमियल्स, पॉली यानी कि मैनी, नोमियल्स यानी पद, तो मैनी माने अधिक हो, यानी तीन से जब अधिक हो जाए तो हम उसको पॉलिनोमियल्स ही कहेंगे, जबकि पॉलिनोमियल्स ये सभी है। लेकिन इसको हम मोनोमियल्स बोलेंगे, इसको बाइनोमियल्स बोलेंगे और इसको हम ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। तो इसमें जैसे मान लो ये 3 है या -5x है या 7x³ है, √2y5 है, तो ये सभी इनमें सिंगल पद है, यानी कि एक इसमें 3 है, इसमें 5x है, इसमें 7x³ है, इसमें √2y⁵ है। तो ये सब सिंगल पद वाले हैं, तो इनको हम कहेंगे मोनोमियल्स यानी कि एक पदी बहुपद। अब जिसमें दो पद मिले हमें, जैसे 2x + 5, तो हमें 1 और 2 ये दो पद मिले। 3x² - 6, तो ये हमारे दो पद हुए। अब जैसे हमने -1/2z² - ये दो पदी होगा ये भी। तो जिसमें 1 2 1 2 1 2 यानी कि दो पद हों उसे हम द्विपदी कहेंगे। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं कई। अब ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 पद हों, तो जैसे
माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 2 या √7x² माइनस 6x प्लस 1 या 3/2y² माइनस 6y और माइनस 2। तो इन सब में 3 पद हैं, तो हम इसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स। और जब 3 से अधिक पद मिलें तो उसको हम फिर बोलेंगे पॉलिनोमियल्स ही। अब हम देखेंगे पावर बेस्ड यानी डिग्री के द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ हम डिग्री देखेंगे। तो डिग्री के आधार पर भी हम इसे 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें पहला भाग होगा लीनियर और दूसरा नंबर होगा इसमें क्वाड्रेटिक और तीसरा होगा क्यूबिक। तो इनको भी हम 3 भागों में ही लेकर चलते हैं। और वैसे तो हम लीनियर यानी रैखिक बहुपद, इसको हिंदी में बोलेंगे रैखिक, इसको बोलेंगे द्विघाती या द्विघात बहुपद, और इसको बोलेंगे त्रिघात। तो 4 घात वाला भी मिलेगा तो उसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रिक, और 5 घात वाला भी मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे क्विंटिक। तो क्वार्टिक, क्विंटिक, और 6 वाला मिलेगा तो उसको 6 डिग्री बोलेंगे, और 7th वाला भी हमको मिल सकता है तो उसको हम सेप्टिक बोलेंगे या हम उसे हेप्टिक बोल देते हैं। तो इस तरह से हमें कई मिलते जाएंगे। तो हमें खासकर इन 3 पर विशेष ध्यान रखना है। इन 3 को ही हम इसमें लेकर के चलते हैं, बकाया सब पॉलिनोमियल्स ही कहे जाएंगे। जो भी घात होगी उसके साथ हम पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, जिस पर यानी चर की घात, जब चर की घात इसमें 1 हो या 0 हो तो हम उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। और जब चर की घात 2 हो यानी वेरिएबल पर पावर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जब वेरिएबल पर पावर 3 हो तो उसको हम क्यूबिक बोलेंगे। तो इस तरह से हम इसे समझेंगे। तो अब हम इसको रैखिक को भी हम 3 रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हम पहला ले सकते हैं 0, तो 0 पॉलिनोमियल्स, और दूसरा इसमें होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, और तीसरा इसमें होगा कांस्टेंट लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर में भी 0 होगा, कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट लीनियर होगा। तो 0 पॉलिनोमियल्स का आशय होगा कि जिसमें चर की घात कुछ भी हो, लेकिन जब 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 और वेरिएबल पर ये होल नंबर। अब देखेंगे हम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमें ये ध्यान देना है कि इसमें वेरिएबल पर सदैव घात होगी 0, लेकिन कांस्टेंट 0 से अधिक हो। और कांस्टेंट लीनियर माने जब चर की घात
0 से बड़ी हो, यानी चर की घात 1 हो, तो यहाँ कांस्टेंट हो इनटू और चर की घात कितनी हो 1। तो जैसे यहाँ हमने यहाँ -5 लिया और इनटू x सिंगल, तो यहाँ हो जाएंगे -5x। तो ये हो गया लीनियर कांस्टेंट। तो लीनियर कांस्टेंट कहेंगे या इसको सिर्फ बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी रैखिक बहुपद बोल देंगे इसको। अब हम देखेंगे द्विघात के उदाहरण और त्रिघात के एग्जाम्पल्स। तो इसे हम व्यापक रूप में cx करके भी लिख सकते हैं और द्विघात को हम लिख सकते हैं व्यापक रूप से ax² प्लस b y के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 चर भी रख सकते हैं, यानी अधिकतम घात 2 है, या ax² प्लस by और प्लस c। और त्रिघात को हम व्यापक रूप से लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस यहाँ d लिख सकते हैं, या इसे हम ax² प्लस bx प्लस c ऐसे भी लिख सकते हैं, या y ना करें, हालांकि ये भी है तो भी द्विघात ही कहा जाएगा। तो व्यापक रूप में हम इसे इस तरह से हमें ये मिलेगा, तो इसमें अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद होगा, और इसमें अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद होगा, और इसमें अधिकतम घात 1 है तो ये लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद होगा। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 6x² माइनस 2x प्लस 5, तो इसमें टर्म तो 3 हैं, ये ध्यान रखें कि इसमें 1 2 3 यानी कि 3 टर्म्स है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये होगा क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद। या लिख सकते हैं हम x² प्लस √3x माइनस 1/2, तो इस पर भी मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। इसका उदाहरण ले सकते हम, जैसे मान लो x 3 है माइनस 2x² है प्लस 5x है माइनस 2 है, तो इसमें अधिकतम घात 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब चूंकि आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स समझ में आ गए होंगे, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो एक तो हमने देखा यहाँ जीरो पॉलिनोमियल्स, और अब दूसरी बात हमें सामने आएगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसको तो कहेंगे हम शून्य बहुपद और इसको कहेंगे हम बहुपद का शून्यक। तो ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हमने पावर बेस या डिग्री बेस में बताया था तो हमने जीरो पॉलिनोमियल्स भी बताया था। इसमें हमें ध्यान क्या देना था कि कांस्टेंट जीरो हो, गुणा के रूप में जो कोफिशिएंट हो वो जीरो हो। तो इसमें बना था हमारा सूत्र जीरो इंटू वेरिएबल पर कोई भी यानी कि W। तो जैसे यहाँ जीरो इंटू
x पावर 5 होगा तो ये 0 ही होगा, तो इससे हमने शून्य बहुपद कहा था। अब बहुपद का शून्यक, तो शून्यक यानी कि जैसे x और +2 अब इक्वल 0, तो यहाँ x के स्थान पर हम क्या रखें कि x + 2 हमें 0 प्राप्त हो जाए, तो ये हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ हम यदि इनको पक्षांतर करेंगे तो x = 0 और 2 उधर जाएंगे, -2 होंगे, तो यानी x = -2। तो यहाँ x + 2, तो x की जगह पे यदि हम -2 रख दें, +2 हो जाए, तो ये हमें 0 मिल जाएंगे। तो इसका मतलब होगा कि -2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो -2 ये बहुपद का शून्यक होगा। तो इस तरह से हम बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। तो हमें 9th क्लास में भी ये मिलेगा और आगे 10th में भी मिलेगा, और भी आगे कक्षाओं में इसको हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसे हम विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी बहुपद के शून्यक प्राप्त करने को मिलेंगे हमें, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बहुपद का शून्यक यानी कि जैसे p और कोई भी वेरिएबल चर हो, तो पी वाई का मान 0 निकले तो हम उसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई भी बहुपद दिया है और उसमें हम कौन सी वैल्यू रखें कि जिससे कि p भी = 0 हो जाए, तो उसे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे 2x - 1 लिया, तो ये हमारा px हुआ बहुपद। तो px = 2x - 1 ले लिया। तो अब हम यहाँ क्या इसमें x की वैल्यू हो कि हमें px 0 मिल जाए, तो इसके लिए जो भी संख्या है उसको हम यहाँ 2x - 1 = 0 मान के चलेंगे। तो यहाँ 2x = 1 होगा और x = 1/2 हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ 2 × 1/2 - 1 रख देंगे, तो यहाँ 1/2 यदि रख देंगे x की जगह पे, तो ये हमारा 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 - 1 यानी कि 0 मिल जाएगा। तो यानी px इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यही होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये बहुपद का शून्यक, तो शून्यक क्या होगा इसमें आंसर में, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि x = 1/2, ये हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखने के लिए आपको धन्यवाद।